जोहार। बिहार के समस्तीपुर का छौरा यानी लड़का अमरजीत जयकर आज इंटरनेट की नई सनसनी बना हुआ है। सिंगर सोनू निगम से लेकर एक्टर सोनू सूद तक उसके फैन हैं। उसके वीडियोज शेयर हो रहे हैं। कोई सेलिब्रिटी उसकी आवाज़ का दीवाना है तो कोई हीरोइन उसका नंबर मांग रही है। और इन तारीफों के बीच एक्टर सोनू सूद की तरफ से अमरजीत को ऑफर मिला है उनकी मूवी में गाना गाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी अमरजीत को इंडियन आइडल के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था? किसी म्यूजिक, किसी स्टूडियो के बिना और बिना किसी ऑटो ट्यूनर के, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन पर कभी किसी पेड़ के नीचे तो कभी मच्छरदानी लगी चारपाई पर लेटकर गाए उसके गानों की जिस जादुई आवाज़ ने ट्विटर पर मशहूर हस्तियों को, मशहूर लोगों को अपना दीवाना बना रखा है, उसे इंडियन आइडल से रिजेक्ट कर दिया गया था। और क्या ऐसा है अमरजीत का संघर्ष, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोस कैसे लगते हैं आपको। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर ज़िले के शाहपुर पटोरी के रहने वाले अमरजीत जयकर ने कभी यह नहीं सोचा था। उसे अपने हुनर का पता तो था, लेकिन गरीबी में, अभाव में हिम्मत साथ छोड़ रही थी। और एक दिन ट्विटर पर उसका वीडियो वायरल हो गया, जिस अमरजीत जयकर को इंडियन आइडल में रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसे गरीबी में, अभाव में कोई गाना सिखाने को तैयार नहीं हो रहा था, वह अमरजीत आज सोशल मीडिया की सनसनी बन चुका है। बिहार के समस्तीपुर ज़िले के शाहपुर पटोरी में उसके घर के बाहर मीडिया वालों की लाइन लगी है। कभी अमरजीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, कुछ पाने की चाहत है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है। क्या कहूँ मैं ऊपर वाले से, घर की जिम्मेदारी और मुसीबतों से घिरा हूँ। लेकिन आज उसकी आवाज़ ने उसकी सभी मुश्किलों का अंत कर दिया है, ऐसा लग रहा है। उसने साबित कर दिया है कि प्रतिभा उस बहते हुए पानी की तरह होती है जो हर अड़चन, हर मुश्किल के बावजूद अपना रास्ता बना लेता है। कोई यकीन नहीं करेगा कि बिहार के समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी का जो छौरा आज सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है और सोनू निगम, सोनू सूद, नीतू चंद्रा जैसे सितारे, विनोद कापड़ी जैसे डायरेक्टर और तमाम ब्लू टिकधारी ट्विटर अकाउंट वाले जर्नलिस्ट उसका गाना गाते हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं, वह किस कदर निराशा के और हताशा के भंवर से गुजरा है। अमरजीत के सोशल मीडिया सनसनी बनने की खबर हर जगह है, लेकिन इसके पीछे जो दुख, तकलीफ, दर्द और उदासी है वह कहीं छिप गई है। उसकी कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं, उसकी आवाज़ के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन जिस स्ट्रगल से होकर वो यहाँ तक पहुँचा है वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है या कोई उसे देखना नहीं चाह रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी गुरु के और बिना किसी साज के, सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर संगीत की दुनिया के इस एकलव्य ने किस तरह YouTube पर दूसरों को देखकर अपनी साधना की। कैसे वह लोगों के घरों में, शादियों में वेटर का काम करने जाता था ताकि उन शादियों की महफिलों में उसे गाने का मौका मिल जाए, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का एक मौका मिल जाए। इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचने के बाद दूसरे राउंड में उम्मीद लिए जब अमरजीत ने ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर कोलकाता का रुख किया था, तो
तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। सपना था कि उसके टैलेंट को पहचान मिलेगी, लेकिन 3 दिन कोलकाता में पानी और बिस्किट के सहारे गुजारने के बाद जब वह लौट रहा था तो उसकी झोली खाली थी। जिन आँखों में उम्मीद लेकर वह कोलकाता को चला था, उन आँखों में आंसू थे, उम्मीद टूट रही थी। लेकिन इंडियन आइडल के जज विशाल डडलानी के एक मैसेज ने उसकी उम्मीदों को जिंदा कर दिया, उसके सूख चुके अरमानों को फिर से हरा कर दिया। विशाल ने एक मैसेज भेजा, उसकी तारीफ की और उसे और ज़्यादा मेहनत करने की सलाह दी थी। तो मैं आज आप लोगों के बीच कुछ बात रखने आया हूँ जो कि मेरा पर्सनल है। मैं नहीं चाहता था कि सबको बताऊँ, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं, आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरा एक परिवार हो और मेरा अभी 6000 सब्सक्राइबर होने वाला है, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों के बदौलत ही मेरा 6000 अभी कंप्लीट होने वाला है और आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। तो मैं आपको ये बताने वाला था, हमारे एक भैया हैं जो कि बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, पियानो बजाते हैं। तो आज से करीबन 6 साल पहले मैं जब म्यूज़िक लाइन में आया था, मुझे गाने का शौक़ था, तो मैं उनसे मांगा कि भैया मुझे गाने का मन करता है और मैं अपना करियर है जो मैं अपने म्यूज़िक में ही बनाना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास तो हारमोनियम है नहीं, ना मम्मी सपोर्ट करती है, ना पापा सपोर्ट करते हैं, ना फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। और गांव में तो आप जानते ही हो कि गांव में क्या है म्यूज़िक के प्रति, तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता था। तो वो बोले कि देखो, बहुत बड़ा बड़ा धुरंधर बैठा है म्यूज़िक लाइन में, जो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा दिल में मतलब बुरा सा लगा कि ये तो सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जाके लोग सीखते हैं, बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जो कि मेरे पास है नहीं। जिसका पापा एक सैलून चलाता हो, जो कि दिन भर में 200-250 कमाता हो, वो कैसे शहर में जाके रह सकता है, कैसे? तो फिर मैंने सोचा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, जो आप अपना हारमोनियम दे सकते हैं कि मैं उस पर अपना प्रैक्टिस करूँगा और मैं कहीं से भी काम करके अपना पैसा इकट्ठा करके मैं सीखूँगा अपना मार्केट में ही। जो गुरुजी हैं हमारे सुधीर कुमार तिवारी जी, मैंने उनसे कुछ दिन सीखा है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ और तुम लेके जाओ। तो उनके घर से मैंने हारमोनियम लाया। ये वही जगह है, धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपना बैठ के रियाज़ प्रैक्टिस करता था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस किस चीज़ का काम किया हूँ। मैंने वेटर का भी काम किया है, घर जिसमें बनाते हैं, जैसे कि दीवार है ना जो घर बनाते हैं, मैंने उसमें भी काम किया है। शादियों में जाके मैंने गाना भी गाया है, जिससे मेरा पैसा आ जाता था, तो उससे मैं जाके अपने गुरुजी को पैसा देता था, सीखता था। तो इससे मेरा चलते रहा। तो अभी जाके मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब नहीं कर पाते हैं ना, थोड़ा सा हमारे फैमिली वो संस्कार दी है जो कि मैं उसको लेके ही चल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि लोग उसके जज्बातों को समझते नहीं है, सिर्फ ऊपर से देख लेते हैं कि अरे ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, कितना टूटा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ, कैसे करके क्या कर रहा हूँ, वो तो किसी को पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगा, जितना हो सकेगा मैं मेहनत करूँगा। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें। और इसी दौरान मेरा इंडियन आइडल का मतलब सिलेक्शन भी हुआ था 2nd राउंड के लिए, जो कि मैं कोलकाता में जाके दिया था। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जनरल बोगी से गया, ऑडिशन दिया। 3 दिन तक मतलब सिर्फ बिस्किट खा के मैं अपना टाइम गुजारा और फिर वहाँ से आया तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर बुरा लगा कि नहीं हो पाया, अब मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा। मैं जिस टाइम बताया था पापा को, मम्मी को कि मेरा सिलेक्शन हुआ है 2nd राउंड के लिए, तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे। लेकिन जब नहीं हुआ तो बहुत निराश हो गया। और ये ना कि मेरे लाइफ में कुछ इनकम का कोई सोर्स नहीं है और जिससे मैं अपना म्यूज़िक में इम्प्रूव कर पाऊँ, कुछ चीज़ सीख पाऊँ। इस वजह से मैं सीख भी नहीं पाता हूँ। जो होता है मैं यूट्यूब से, कुछ लोगों से पूछ के कर के खुद से मेहनत करके मैं करता हूँ, तो उससे तो नहीं होगा।
तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे कुछ काम करते हैं, यूट्यूब से अगर होगा तो मैं करूँगा। और कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि आप अपना ना अकाउंट नंबर मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देना, जो होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मुझे ना बहुत बुरा लगता है किसी से ऐसे पैसे लेने में, या आप लोग ऐसे दोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेहनत करके जो भी पैसा हो वो मैं खुद के मेहनत से पैसा कमाऊँ। बस यही मैं कहने आया था। और इसी दौरान बीच में मुझे विशाल डडलानी सर का भी मैसेज आया था। जब ये मैसेज आया ना तो मुझे लगा कि नहीं अमरजीत, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तब से मैं मेहनत भी करने लगा। और अभी मतलब रिसेंटली का बात है कि विशाल डडलानी जो इंडियन आइडल के खुद जज हैं, उनका मैसेज आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बार की बात है कि मैं ना एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मैंने उनको बोला कि मैं गाना गाता हूँ, जो मुझे एक मौका दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ गाना गाने से नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई लिरिक्स है क्या? मैंने बोला नहीं सर। उन्होंने बोला कि लिरिक्स जो लिखते हैं उनका पैसा लगता है इतना, अगर लिरिक्स नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अगर पैसा इतना एफर्ट कर पाओगे तो मैं लिरिक्स लिखवा दूंगा, म्यूज़िक का भी पैसा लगेगा। तो मुझे ना ये बात कहीं ना कहीं मुझे ना खटकने लगा कि भाई म्यूज़िक के लिए मतलब मैं तो गाता हूँ, लेकिन अब लिरिक्स मैं कैसे लिखूँगा, क्योंकि मुझे उतना आता नहीं है लिखने। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे पापा ही मेरे मोटिवेशनल जो भी हो, मैं उनको देख के ही बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ना लिखना भी चाहिए। मैं कलम कॉपी लेके रात में मुझे जो मेरे मन में आता था, जो स्टोरी आता था, मैं उस पर लिखता था, सॉन्ग बना के उसको कंपोज करके फिर मैं खुद को सुनता था और किन्हीं को मैं सुनाता था। तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं भाई बहुत अच्छा है। फिर मैं एक परी सॉन्ग लिखा था जो कि आज से 3 साल पहले मैंने लिखा था, जो कि कुछ दिन बाद जाके रिलीज़ हुआ। एक प्रोड्यूसर मिले सर, तो मेरे गाने को करवाए और लगातार मेरा खुद का लिखा हुआ गाना आ रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरा अपना हारमोनियम है, ना मेरे पास खुद का स्टूडियो है, ना मेरे पास कोई अच्छे गुरुज हैं जो मुझे सपोर्ट कर पाए। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं मेहनत करूँगा। मैं लोभ लालच नहीं कर रहा कि मुझे यूट्यूब से पैसा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे उतना आ जाए कि जिससे मैं अपना सीख पाऊँ और मैं अपने लाइफ में अच्छा कर पाऊँ। इंडियन आइडल से लौटने के बाद अमरजीत ने किसी गुरु की तलाश की, पर बिन पैसे कोई सिखाने को राज़ी नहीं हुआ। उसने किसी ऐसे इंसान को ढूंढा जो उसका गाना रिकॉर्ड कर दे, लेकिन वहाँ भी गरीबी आड़े आ गई। एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास गया, लेकिन उसने भी लिरिसिस्ट और दूसरे बहानों से पैसे मांगे। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद इस बिहारी लड़के ने गाना, वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर डालना नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। जिस अमरजीत की आवाज़ के आज सब दीवाने हुए जा रहे हैं, उसके यूट्यूब अकाउंट पर सिर्फ 10,000 फॉलोअर हैं। ट्विटर पर भी कल तक उसके 10,000 फॉलोअर ही थे, लेकिन अब वह बढ़ रहे हैं। और जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, उस समय उसके फॉलोअर्स की संख्या करीब 12,000 ट्विटर पर हो गई है। तो अमरजीत के वायरल होने के बाद जब मैंने अमरजीत के यूट्यूब अकाउंट को देखना शुरू किया तो बहुत दिलचस्प जानकारियाँ मिली। पता चला कि अमरजीत देश भर में तो कल परसों में ही वायरल हुआ है, लेकिन इसकी प्रतिभा की सुगंध 4-5 महीने पहले से बिहार के इलाकों में आनी शुरू हो गई थी। कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने अमरजीत पर स्टोरी भी की थी और तब उन्होंने सोनू सूद से अपील की थी कि इस आवाज़ को आप मौका दें, तराशें। उसके चर्चे भी गूंज रहे थे। और जब किसी के पास ऐसी प्रतिभा हो, ऐसी आवाज़ हो, तो भला कौन कितने दिन उसे रोक सकता है। कभी घर से छुप छुपा कर वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर डालने वाला अमरजीत जयकर आज स्टार है। उसका गाना सुनकर मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने उसका वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मुंबई में ऑटो ट्यून लगाकर गाने वाले तो हज़ारों मिलेंगे, लेकिन अपनी असली आवाज़ से जो मन मोह ले वही असली गायक होता है। भाई का नाम अमरजीत जयकर है और वे मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे टैलेंट की कद्र होनी चाहिए, ये सोनू निगम ने लिखा।
अमरजीत ने ब्रश करते करते एक गाना गाया था। उनके इस वीडियो को अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने 21 फरवरी को शेयर किया और लिखा, ये कौन है, इसका नंबर दे दो कोई। सोनू सूद जो एक्टर हैं और अपने समाज सेवा के काम के लिए आजकल ज़्यादा मशहूर हैं, उन्होंने भी अमरजीत का वीडियो शेयर किया और उसकी तारीफ़ की और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक बिहारी 100 पर भारी। तो अमरजीत के पिता और दादा गांव में सैलून चलाते हैं। वह एक बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आता है। 25 साल के अमरजीत GMRD कॉलेज मोहनपुर में BSc पार्ट 2 में पढ़ते हैं, उसके स्टूडेंट हैं और गाने के जुनून को लेकर कई बार घर वाले और आसपास के लोग उन्हें टोक चुके हैं कि ये सब क्या करते रहते हो, पढ़ाई करो या फिर पिता के साथ उनका हाथ बटाओ उनके सैलून में। लेकिन अमरजीत नहीं माने। रोकने टोकने के बावजूद वह अड़े रहे। अमरजीत कहते हैं कि म्यूजिक ही उनकी ज़िंदगी है और म्यूजिक के बिना वह रह नहीं सकते। तो जब उसे कहीं मौका नहीं मिला तो उसने गाना खुद रिकॉर्ड करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। लोगों को उनका गाना पसंद आने लगा और उन्हें और उत्साह उनका बढ़ने लगा। अमरजीत कहते हैं, तो फाइनली जिस घड़ी का मुझे इंतज़ार था, सोनू सर जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि उनका अभी जो मूवी आ रहा है फतेह, उसमें गाने का मुझे मौका दे रहे हैं। तो मैं 27 और 28 को मैं मुंबई में रहूँगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सर मुझे इस काबिल समझा। तो मैं 27 और 28 को मुंबई में रहूँगा। सो आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार ज़रूर दें। धन्यवाद। तो जैसा हम सब जानते हैं कि बिहार और झारखंड टैलेंट की ज़मीन है। यहाँ कदम कदम पर प्रतिभाएं हैं, कुछ को पहचान मिल जाती है और बहुत सी प्रतिभाएं गरीबी और अवसरों के अभाव में दम तोड़ देती हैं। अमरजीत जयकर को आखिरकार पहचान मिल गई है, उसे मौका भी मिल जाएगा, वह संगीत की दुनिया में बुलंदियों को छुए, ऐसी शुभकामना मेरी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।